गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर अनुशासन एवं विषय बोध आज हम बीएड फर्स्ट ईयर अनुशासन एवं विषय बोध इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है अनुशासनिक ज्ञान। अनुशासनिक ज्ञान आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पिछले वीडियो में हमने अनुशासन के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अनुशासन के प्रमुख प्रकार अर्थात दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन तथा मुक्त्यात्मक अनुशासन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। दमनात्मक अनुशासन में कक्षा विद्यालय में व्यवस्था स्थापित करने के लिए दंड को प्राथमिकता दी जाती है। प्रभावात्मक अनुशासन में छात्र छात्राएं अनुकरण के द्वारा सीखते हैं अर्थात अपने अध्यापक के व्यवहारों से प्रभावित होकर उनके गुणों को ग्रहण कर व्यवस्था स्थापित करते हैं। जबकि मुक्त्यात्मक अनुशासन में छात्रों को या व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है ताकि वो स्वयं निर्णय ले पाए क्या सही है और क्या गलत है, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता पूर्ण आचरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन इन तीनों ही प्रकार के अनुशासन में कुछ कमियां पाई गई, अतः इनका मिश्रित रूप जो है अच्छा समझा गया, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार दंड को महत्व दिया जाए। जो विद्यार्थी है अपने अध्यापक के आदर्श गुणों को, अच्छे गुणों को ग्रहण करें तथा पर्याप्त मात्रा में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तीनों का मिश्रित रूप ही उत्तम रूप माना गया था। तो आज के इस वीडियो में हम अनुशासनिक ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शिक्षक विद्यालय लक्ष्यों और कार्यक्रमों की क्रियान्वयन का मूल आधार रहा है। शिक्षक विद्यालय लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन का मूल आधार रहा है, अतः अनुशासन बनाए रखने में अहम भूमिका अध्यापक की रहती है। कक्षा और विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में एक शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय अनुशासनहीनता की सर्वाधिक घटनाएं शैक्षिक कारणों से होती हैं, अर्थात विद्यालय व्यवस्था का अभाव, छात्रों की समस्याओं का निराकरण न करना आदि कारणों से विद्यालय में अनुशासनहीनता की घटनाएं घटित होती हैं, जिसके लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शिक्षक को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है। शिक्षक पाठ्यक्रम की अच्छे से तैयारी कर प्रभावी कक्षा अध्यापन करवाकर विद्यार्थियों की समस्याओं पर ध्यान देकर उनके समस्याओं के कारणों की जानकर समाधान प्रस्तुत करके कक्षा समस्या को विवेक और कौशल से हल करके तथा छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास के लिए व्यक्तिगत ध्यान देकर विद्यालय अनुशासन की जो समस्या होती है इसे वो कम कर सकता है। इस प्रकार यदि शिक्षक योग्य, प्रभावशाली, शक्तिशाली हो तो कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार अगर विद्यालय में शिक्षक उत्तम होंगे, शक्तिशाली होंगे, ज्ञान के भंडार होंगे तो कक्षा में या विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं होगा जिससे कि कक्षा में
विद्यालय में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो पाए। तो इस प्रकार कक्षा में अनुशासन स्थापित करने में विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाध्यापक, शिक्षक आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ साथ शिक्षक एवं अभिभावकों का सहयोग भी अति आवश्यक है, ताकि समय रहते छात्रों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाए और समय रहते ही उनका निराकरण किया जा सके, जिससे कि अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न न हो पाए। तो आइए अब देखते हैं अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा क्या है। तो प्रत्येक सामाजिक, आध्यात्मिक, ज्ञानात्मक व्यवस्था में एक सहज संबंध पाया जाता है। प्रत्येक सामाजिक, आध्यात्मिक एवं ज्ञानात्मक व्यवस्था में एक सहज संबंध पाया जाता है। यह सहज संबंध की जो स्थिति है विविध नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित होती है। यह सहज संबंध की जो स्थिति है विविध नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित होती है, जैसा कि मानवता का सिद्धांत भारतीय समाज में भी उतना ही आदरणीय है जितना कि अमेरिका समाज में। तो मानवता का सिद्धांत उत्तम सिद्धांत माना गया है, जिसके अंतर्गत मानवीय गुणों को धारण कर व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दिया जाता है। तो यह सिद्धांत अर्थात मानवता का सिद्धांत जितना भारतीय समाज के लिए मान्य है, उतना ही अमेरिकी समाज के लिए भी मान्य रहा है। इस सिद्धांत के आधार पर ही विविध प्रकार की सामाजिक परंपराओं के निर्वहन का पालन किया जाता है। मानवता के सिद्धांत पर ही विविध प्रकार की सामाजिक परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, क्योंकि जब भी समाज के अंदर जातिगत दंगे होते हैं तभी इस सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। अर्थात जब समाज में जातिगत दंगे बढ़ जाते हैं तब मानवता का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है कि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव ये स्वार्थी राजनेता जन लोगों के द्वारा खड़ी की गई समस्याएं हैं, जिसका निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम मानव हैं, हमारा जो धर्म है समाज कल्याण करना है, न कि धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर झगड़े किए जाएं, बल्कि भाईचारे की भावना से रहते हुए समाज में सहयोगात्मक व्यवस्था स्थापित करते हुए अनुशासन स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए समाज में प्रचलित नियम, परंपराएं, रीति रिवाज आदि का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए ही सामाजिक नियम, परंपराएं, सिद्धांत आदि बनाए जाते हैं, ताकि समाज के सदस्य इन नियम, सिद्धांतों, परंपराओं का पालन करें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो। इसी प्रकार जिस प्रकार से सामाजिक नियम, परंपराएं, सिद्धांत समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से विद्यालय व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कुछ नियम, सिद्धांत, परंपराओं का पालन किया जाता है। विषयों के मध्य सहज संबंध स्थापित किया जाता है, अर्थात एक विषय का अन्य विषयों के साथ सहज संबंध स्थापित करते हुए कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया जाता है,
ताकि विद्यालय व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि जिस विद्यालय के नियम परंपरा सिद्धांत नहीं होते हैं वहाँ पर छात्र अनुशासनहीनता की जो समस्या है उत्पन्न हो जाती है। अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में नियम सिद्धांत परंपराओं का पालन करना, विभिन्न विषयों के मध्य सहज संबंध स्थापित करते हुए कक्ष में शिक्षक के द्वारा अध्ययन करवाया जाना मुख्य बात आती है। हम सभी पहले मानव हैं, उसके बाद हमारी जाति आती है, अर्थात ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। सबसे पहले हम मानव हैं, उसके बाद हमारी जाति आती है। तो इस प्रकार जाति के आधार पर दंगों को समाप्त करने के लिए मानवता के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। अतः उस दंगे को इस मान्यता के आधार पर शांत किया जाता है कि जाति धर्म भाषा के आधार पर हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि समाज में सहयोगात्मक व्यवस्था बनाते हुए समाज की समस्याओं को सुलझाने में हमें सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि सामाजिक व्यवस्था कायम रहे। इस प्रकार मानवता का सिद्धांत सामाजिक अनुशासन का सिद्धांत है, जो कि संपूर्ण विश्व के विविध समाजों की परंपराओं जो कि संपूर्ण विश्व के विभिन्न समाजों की परंपराओं एवं व्यवस्थाओं को अनुशासित रूप प्रदान करती है। इस प्रकार हम विविध अनुशासनिक नियम सिद्धांतों धार्मिक व्यवस्था में भी ये सब देखने में मिलता है और इससे समाज में अनुशासनिक व्यवस्था कायम होती है। तो जब भी धर्म और संप्रदाय से संबंधित समस्या समाज के सामने उत्पन्न होती है तो ईश्वर एक है, उसके रूप विभिन्न हैं। ईश्वर एक है, उसके रूप विभिन्न हैं। अतः समाज के व्यक्तियों को धर्म के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु सब एक ही रूप हैं, अतः हमें धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि धर्म में छिपे हुए प्रमुख जो बातें हैं दया प्रेम सहयोग मानवता भाईचारा त्याग बलिदान, इन गुणों को ग्रहण करना चाहिए। कोई भी धर्म हमें आपस में लड़ना नहीं सिखाता। सभी धर्मों में अच्छाइयों का गुण मौजूद है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है। अतः हमें दूसरे धर्मों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, जिससे कि धर्म के नाम पर होने वाले जो झगड़े हैं समाप्त हो पाए। तो इस प्रकार हमें धर्म के नाम पर न लड़कर ईश्वर एक है, सभी धर्मों को हमें आदर सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, न कि केवल मेरा धर्म श्रेष्ठ है अन्य धर्म हीन है। इन बातों को समाज में प्रचारित करना चाहिए, क्योंकि जब संकीर्ण दृष्टिकोण समाज में व्यापक होता है तभी धर्म जाति और भाषा के नाम पर झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए धर्म जाति क्षेत्रीयवाद आदि की भावनाओं को महत्व न देकर हमें समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपस में भाईचारे की भावना का विकास करना चाहिए। तो इसी क्रम में शिक्षा व्यवस्था में भी अनुशासनिक व्यवस्था पाई जाती है। जिस प्रकार समाज में अनुशासनिक व्यवस्था पाई जाती है अर्थात धर्म नियमों सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्था कायम की जाती है, उसी प्रकार से शिक्षण व्यवस्था में भी अनुशासनिक व्यवस्था पाई जाती है, जो कि विभिन्न विषयों शिक्षण विधियों पाठ्यक्रम सेगामी क्रियाओं व्यक्ति के व्यवहार आदि
सामाजिक व्यवस्था को सर्वोत्तम रूप प्रदान करती है। अर्थात जब कक्षा कक्ष में एक शिक्षक के द्वारा इस विभिन्न विषयों में सह संबंध स्थापित करते हुए अध्ययन करवाया जाता है, पाठ्यक्रम से गामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता हो, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सरल शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता हो, शिक्षक ऐसे हों जो ज्ञान के भंडार हों, अर्थात अपने विषय में पारंगत हो, अन्य विषयों की सामान्य जानकारी भी हो रखता हो, तभी कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सरल अधिगम करवाया जा सकता है और अनुशासन स्थापित हो सकता है। अतः विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए विभिन्न विषयों में सहसंबंध स्थापित करना चाहिए तथा नवीन शिक्षण विधियों के माध्यम से अपने विषय को सरल बनाया जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों को समय समय पर पाठ्यक्रम से गामी क्रियाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि विद्यालय व्यवस्था सर्वोत्तम बने, विद्यार्थियों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो पाए। तो वर्तमान समय में अनुशासनिक ज्ञान का जो स्वरूप है काफी व्यापक हो गया है। एक शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन उसी रूप में कर सकता है जब उसे अनुशासन संबंधी ज्ञान की उपलब्धता रहती है। तो वर्तमान समय में अनेक प्रकार की शैक्षिक और सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं, जिसके कारण विद्यालय में अनुशासनिक जो है बिखराव आता है, अर्थात छात्र अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार यदि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक से पूछा जाए कि वह कौन सा विषय पढ़ाता है, तो वह उत्तर देगा कि वो सभी विषय पढ़ा सकता है। ऐसे शिक्षक के पास वैज्ञानिक, नैतिकता, गणितज्ञ, पर्यावरण विद्या एवं अन्य विषयों की विशेष योग्यताओं का समावेश पाया जाता है। ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन दे सकता है, अधिगम करवा सकता है, कक्षा में अनुशासन स्थापित कर सकता है। तो शिक्षा जगत में अनुशासनिक ज्ञान इस प्रकार की व्यवस्था प्रत्येक शिक्षक के लिए उपलब्ध करवाना चाहता है, अर्थात एक शिक्षक को अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों की सामान्य जानकारी हो, वर्तमान समय में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी वो रखता हो, अर्थात तत्कालीन समस्याओं के बारे में वो जानकारी रख पाता हो और जिसके बारे में वो ज्ञान विद्यार्थियों को दे पाए। तो अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत सामान्य रूप से सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया का समावेश किया जाता है। तो अनुशासनिक ज्ञान का मुख्य उद्देश्य जो है वो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक नैतिक विकास इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, जो कि शिक्षक से होकर छात्रों तक पहुंचता है। प्रथम अवस्था में एक शिक्षक को सर्वांगीण विकास से युक्त होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक शिक्षक स्वयं सर्वांगीण विकास से परिपूर्ण होगा तभी वो छात्रों का सर्वांगीण विकास कर पाएगा। तो वर्तमान समय में जब शैक्षिक व्यवस्था अनेक मानदंडों में असफल सिद्ध होती है, तब यह ध्यान का विषय बन जाता है कि अनुशासनिक ज्ञान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, अर्थात शिक्षक को अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों की सहसंबंधता के आधार पर जानकारी हो, तत्कालीन घटनाओं के बारे में वो अच्छा ज्ञान रखता हो, तब यह ध्यान देने का विषय बन जाता है और अनुशासनिक ज्ञान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि
एक हिंदी शिक्षक चांद नामक कविता को अगर पढ़ा रहा है तो एक छात्र उनसे पूछता है कि चांद दिन में क्यों नहीं चमकता, तो उस शिक्षक के लिए जरूरी हो जाता है कि वो विज्ञान विषय का विज्ञान रखता हो, जिससे कि छात्र की जिज्ञासा को शांत किया जा सके और समय रहते अनुशासनहीनता की समस्या को भी रोक पाए। तो जरूरी है अनुशासन ज्ञान स्थापित करने के लिए नियम, सिद्धांत, परंपराएं होनी चाहिए। इसके अलावा एक विषय अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तत्कालीन घटनाओं की उसे जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं अनुशासनिक, ये तो था अनुशासनिक ज्ञान का साधारण अर्थ और सामान्य जानकारी। अब देखते हैं अनुशासनिक ज्ञान का परिभाषाएं अर्थ विस्तार से। तो शैक्षणिक अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत शैक्षिक अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत उन नियमों, सिद्धांतों एवं परंपराओं का समावेश किया जाता है जो विभिन्न विषयों के सहज संबंध, उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं समग्रता आदि का बोध कराते हैं। तो इन नियमों एवं सिद्धांतों के समूह को अनुशासनिक ज्ञान का नाम दिया जाता है। इन नियमों एवं सिद्धांतों के समूह को अनुशासनिक ज्ञान का नाम दिया जाता है। तो सामान्य रूप से अगर विचार किया जाए तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि किसी एक विषय के ज्ञान से कोई भी शिक्षक अपने विषय का विशेषज्ञ तो बन जाता है, परंतु सामान्यतः शिक्षक नहीं बन सकता। सामान्य रूप से अगर विचार किया जाए तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि एक विषय के ज्ञान से कोई शिक्षक उस विषय का विशेषज्ञ तो बन जाता है, परंतु एक सामान्य शिक्षक को नहीं बन सकता। सामान्य शिक्षक या सर्वोत्तम शिक्षक बनने के लिए जरूरी है कि उसे अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों की जानकारी हो, ताकि वो सहज समानता के आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करवा सके। तो छात्रों को विद्यालय स्तर पर सभी विषयों का ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षक को तैयार होना चाहिए, क्योंकि छात्रों को सामान्य एवं उत्तरदायी नागरिक के रूप में सभी क्षेत्रों के लिए तैयार करना होता है। तो दूसरे शब्दों में छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, इस आधार पर प्रत्येक विषय का दूसरे विषय से सहज संबंध पाया जाता है। तो शिक्षक का यह कर्तव्य बन जाता है कि उसे अपने इस विषय के साथ साथ अन्य विषयों की जानकारी हो, सहज संबंधता के आधार पर ही वह विद्यालय में अध्ययन करवाता हो। तो आइए देखते हैं परिभाषा प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार तो शैक्षणिक अनुशासनिक ज्ञान का आशय शैक्षणिक अनुशासनिक ज्ञान का आशय उन नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं, उन नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं से है जो कि शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आर्थिक एवं
सांस्कृतिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में सह संबंध एवं व्यवस्थाओं में सह संबंध एवं अंत्य अनुशासन स्थापित करने में सहायता करते हैं। अंत्य अनुशासन स्थापित करने में सहायता करते हैं। अंत्य अनुशासन स्थापित करने में सहायता करते हैं, जिससे एक और शिक्षक का कार्य व्यवहार सर्वोत्तम बनता है। जिससे एक और शिक्षक का कार्य व्यवहार सर्वोत्तम बनता है। सर्वोत्तम बनता है। इससे एक और शिक्षक का कार्य व्यवहार सर्वोत्तम बनता है तो दूसरी ओर छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। तो दूसरी ओर छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। संभव होता है। जिससे एक विकसित एवं समृद्धशाली राष्ट्र का विकास होता है। इसी प्रकार श्री आर के शर्मा ने अनुशासनिक ज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि शैक्षिक अनुशासनिक ज्ञान एक प्राचीन ज्ञान संबंधी परंपरा है जो कि शिक्षा एवं शैक्षिक विषयों के मध्य अनुशासन एवं सह समानता का प्रकटीकरण करती है, जिससे एक और सर्वोत्तम शिक्षक निर्मित होते हैं तो दूसरी ओर छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इससे विकसित और समृद्धशाली राष्ट्र की नींव रख सकते हैं। तो अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर प्रदान किया गया छात्रों को जो ज्ञान है, इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है तथा इसके आधार पर ही विकसित और समृद्धशाली राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है। तो कह सकते हैं उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि अनुशासनिक ज्ञान का जो संबंध है वह शिक्षा व्यवस्था और उससे संबंधित प्रत्येक गतिविधि से है, चाहे वो सहसंबद्धता का ज्ञान हो, शिक्षण विधियों का प्रयोग हो या फिर पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं की व्यवस्था हो। तो इससे पाठ्यक्रम को समग्र रूप प्रदान करना, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे एवं सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनिक समझ या ज्ञान पर चर्चा प्रारंभ काल से वर्तमान समय तक की जाती रही है, अतः यह एक व्यापक और उपयोगी विषय माना जाता है। तो इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान अर्थात शैक्षिक अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत उन नियमों, सिद्धांतों एवं परंपराओं का समावेश किया जाता है जो विभिन्न विषयों में सहसंबंध, उपयोगिता एवं प्रसार
कराते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने अनुशासनिक ज्ञान का सामान्य अर्थ तथा शैक्षिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ और परिभाषा की जानकारी प्राप्त की है। कल के वीडियो में हम अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।